मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ बिहारी चारि सिंहासन सहज सुहाए जनु मनोजन हाथ बनाए तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे सादर पाय पुनीत पखारे धूप दीप नय वेद वेद विधि पूजे बर दुलहिनी मंगल निधि बारहि बार आरती करही व्यजन चारु चामर सिर ढरही वस्तु अनेक निछावरी होही हरि प्रमोद मातु सब सोही पावा परम तत्व जनु जोगी अमृत लहे जनु संतत रोगी जन्म रंग जनु पारस पावा अंतहि लोचन लाभु सुहावा मूक बदन जनु सारद छाई मानहु समर सूर जय पाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ बिहारी एहि सुख ते सत कोटि गुना पावहि मातु अनंतो भाइन सहित बियाहि भरत आए रघुकुल चंदू लोक रीति जननी करही पर दुलहिनी सकुचाही मोदु विनोद बिलोकी बड़ राम मनहि मुस्कानी मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ बिहारी देव पितर पूजे विधि नीति पूजी सकल वासना जीति सबहि बंदी मांगहि वरदाना भाई सहित राम कल्याणा अंतरहित सुर आशीष देहि मुदित मातु वंचल भरि लेहि भूपति बोली बराती लीधे जान बसन मणि भूषण दीने आयसु पाई राखी उर रामहि मुदित गए सब निज निज धामहि उर नर नारी सकल पहिराए घर घर भाजन लगे बधाए जाचक जन जाचहि जोई जोई प्रमुदित राउ देहि सोई सोई सेवक सकल भजनिया नाना पूरन किए दान सनमाना मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ बिहारी देहि शीस जोहारी सब गावहि गुण गन गाथ तब गुर भूसुर सहित गृह गवनु कीन्ह नरनाथ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ बिहारी। अर्थात स्वाभाविक ही 4 सुंदर सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया।
जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि यानी रत्न और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब जोहार यानी वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।